नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 7 सुरभि द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम 7वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अष्टमः पाठः गुरु गोविंद सिंहः, जिस पाठ की विधा है संवादः। तो संवाद के माध्यम से आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। गुरु गोविंद सिंहः, गुरु गोविंद सिंह छात्राः, छात्र कहते हैं आचार्य, आचार्य जी नमस्कारः, नमस्कार। शिक्षकः, शिक्षक कहता है उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाए। कुलदीपः, आर्य, कुलदीप कहता है आर्य पूर्वम धर्म संरक्षकाणाम वीर पुरुषाणाम विवेकानंदः शिवाजी महाराणा प्रतापः इत्यादीनां विषये श्रुतम्। पूर्वम, पूर्वम यानी प्राचीन काल के धर्म संरक्षकाणाम या पूर्व में धर्म की रक्षा करने वाले वीर पुरुषाणाम, वीर पुरुषों में विवेकानंदः, विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप इत्यादि के विषये श्रुतम, विषय में तो सुना है, किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य विषये न जानामि, लेकिन परंतु गुरु गोविंद सिंह के विषय में नहीं जानता हूँ। प्रतापः, महोदय वयम गुरु गोविंद सिंहस्य चरित्रम ज्ञातुमिच्छामः। तो प्रतापः, प्रताप कहता है कि हम गुरु गोविंद सिंहस्य, गुरु गोविंद सिंह के चरित्रम, चरित्र को ज्ञातुम इच्छामः, जानना चाहते हैं। तो विनीता, विनीता क्या कहती है? श्रीमान तस्य चरित्रस्य किम वैशिष्ट्यम, उनके चरित्र की, तस्य उनके चरित्रस्य, चरित्र की, किम क्या, वैशिष्ट्यम विशेषता है। तो शिक्षकः, शिक्षक कहता है गुरु गोविंद सिंहस्य शौर्यम धैर्यम त्यागः दूरदृष्टि सेवा भावनादिकम विशिष्टम आसीत्। गुरु गोविंद सिंह की शौर्यम यानी गुरु गोविंद सिंह में शौर्यम यानी शूरवीरता, धैर्यम धैर्य, त्यागः त्याग, दूरदृष्टि दूरदृष्टि और सेवा भावना आदि की विशेषता थी। सह आबाल्यात् जनानां शक्तिम जागरयितुम आत्मविश्वासेन कार्यं कृतवान्। सह उन्होंने आबाल्यात् बचपन से ही जनानाम मनुष्यों में शक्तिम शक्ति जागरयितुम जागृत करने के लिए आत्मविश्वासेन आत्मविश्वास से कार्यम कृतवान कार्य किया। समाजम संस्कर्तुम अखंडताम स्थापयितुम, समाजम संस्कर्तुम समाज को संस्कारित करने के लिए, अखंडताम अखंडता अर्थात एकता, स्थापयितुम स्थापित करने के लिए, धर्मे निष्ठाम वर्धितुम धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ाने के लिए, अहर्निशम प्रयत्नम कृतवान दिन और रात उन्होंने प्रयत्न किया। ऐसा ए सिक्खा नाम धर्म गुरु आसीत, ये सिखों के धर्म गुरु थे। आगे प्रतापः, प्रताप कहता है
कि सिक्खाह नाम के सिख कौन होते हैं? तो शिक्षक कहते हैं कि सिख धर्मानुयायिनः सिक्खाः, सिख धर्म के अनुयायी सिख होते हैं। यथा जैसे जैन धर्म तथा सिख धर्म, जैसे जैन धर्म होता है वैसे ही सिख धर्म होता है। भारते बहवः धर्माः विकासम प्राप्ताः, भारतवर्ष में बहवः बहुत से धर्माः धर्म ने विकासम प्राप्ताः यानी विकास प्राप्त किया। भारतवर्ष में बहुत से धर्मों ने विकास प्राप्त किया। अतः इसलिए सर्वे धर्माः समानाः, सभी धर्म समान हैं। आगे कुलदीप कहता है कि किम गुरु गोविंद सिंहः सिख धर्मस्य प्रवर्तकः, क्या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक थे? शिक्षक कहता है गुरु नानकः एव सिख धर्मस्य प्रवर्तकः, गुरु नानक ही सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सह एव तेषां प्रथमः गुरुः आसीत्, सह वे ही तेषां उनके प्रथमः गुरु सबसे पहले गुरु थे। गुरु गोविंद सिंहः तु दशमः अंतिमस्य गुरुः आसीत्, तो गुरु गोविंद सिंह तो 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंदस्य जननम कदा अभवत, गुरु गोविंद का जन्म कब हुआ? तो शिक्षिका 1666 तमे वर्षे सन 1666 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, तस्य जननम पटना नगरे अभवत, उनका जन्म पटना नगर में हुआ था। गुजरी तस्य माता, गुजरी उनकी माता थी। महात्यागी समाज सेवक और महान त्यागी समाज सेवक गुरु तेग बहादुर तस्य पिता आस्ताम, गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे। पिता एवं गुरु गोविंदः अपि समाज सेवा निरतः आसीत्, तो पिता की भांति, पिता एवं माने समान, यानी पिता की भांति ही गुरु गोविंद भी समाज सेवा निरतः, समाज सेवा में रहने वाले थे। अब आगे कुलदीपः समाज सेवार्थम गुरु गोविंदः किम कृतवान, समाज की सेवा के लिए गुरु गोविंद ने क्या किया? शिक्षकः तस्मिन् समये भारतीय संस्कृतेः विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनमासीत्। तो देखो शिक्षक कहते हैं कि तस्मिन् समय, उस समय भारतीय संस्कृतेः, भारतीय संस्कृति का विनाशकस्य विनाश करने वाले, क्रूरस्य विनाश करने वाले क्रूर, मुगल शासकस्य मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। तादृश स्थितौ दुष्ट शक्तिम निग्रहितुम प्रजासु धर्म जागरणम कृतवान। तादृश स्थितौ यानी उस अवस्था में दुष्ट शक्तिम, दुष्ट शक्ति को निग्रहितुम नियंत्रित करने के लिए या दबाने के लिए, प्रजासु प्रजा में धर्म जागरणम यानी प्रजा में धर्म का जागरण कृतवान किया।
पीड्यमानानाम यानी पीड़ित किए जाते जनानाम लोगों का संगठनम रचितवान संगठन बनाया, यानी पीड़ित किए जाते लोगों का संगठन बनाया। सामान्य जनानाम विचारेषु साधारण लोगों के विचारों में, साधारण लोगों के विचारों में परिवर्तनम आनीतवान यानी विचारों में बदलाव लाया गया। आत्मविश्वासम च जनयितुम प्रोत्साहम दत्तवान यानी आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया। जनयितुम यानी आत्मविश्वास पैदा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन भी दिया। देश हिताय आत्मरक्षणाय च खड्गम धरन्तु इति आदिष्टवान। देश हिताय देश हित के लिए, आत्मरक्षणाय तथा आत्म रक्षा के लिए, खड्गम धरन्तु यानी तलवार धारण करें, इति आदिष्टवान ऐसा आदेश दिया। प्रतापः प्रताप कहता है, अधुना अपि सिक्खाः खड्गम धरन्ति वा। अधुना आज भी सिक्खाः सिख खड्गम धरन्ति तलवार धारण करते हैं। वा क्या? शिक्षक कहता है, खालसा दीक्षाम स्वीकृत न केवलम खड्गम अपितु पंचबाह चिन्हानि धर्तुम गुरु गोविंदः आदिष्टवान। खालसा दीक्षा को स्वीकृत न केवलम स्वीकार करके न केवल तलवार ही वरन 5 बाहरी चिन्ह धारण करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने आदेश दिया। तानी वे केश बंधन अर्थात पगड़ी और कंकतिका स्थापनम कंघी लगाए रहना, कंकड़ धारणम कड़ा धारण करना, कट्याम वस्त्र धारणम और कमर में वस्त्र अर्थात फेंटा धारण करना, सर्वदा खड्ग धारणमिति और सदा तलवार धारण किए रहना इत्यादि थे। तो एतानि चिन्हानि समर्पणम परिशुद्धता दैव भक्ति शीलम शौर्यम इत्येतान भावान स्मारयन्ति। एतानि चिन्हानि ए चिन्ह समर्पण, पवित्रता, दैव भक्ति, शीलता, सूरवीरता इत्यादि भावों की याद दिलाते हैं। आगे कुलदीप कहता है कि खालसा दीक्षा नाम किम। खालसा दीक्षा किसका नाम है? तो शिक्षक कहते हैं खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा यानी खालसा ईश्वरीय दीक्षा का नाम है और ईश्वरस्य निश्चल आराधने एवं तीर्थ यात्रा दानम दया तपः संयमनंच अस्तीति यह भावयात यति यस्य हृदय पूर्ण ज्योतिषः प्रकाशोस्ति सह एव खालसा भवति। देखो ईश्वरस्य यानी ईश्वर की निश्चल आराधना में ही तीर्थ यात्रा, दान, दया, तप और संयम के जो भाव पैदा होते हैं, यह भावयति जो भाव पैदा होते हैं, यस्य जिसके हृदय में पूर्ण ज्योतिषा पूर्ण ज्योति का प्रकाशोस्ति प्रकाश होता है, सह एव खालसा भवति वही खालसा होता है। विनीता कहती है पुनरपि कथम समाजम प्रेरितवान। पुनरपि फिर भी
कथम कैसे समाजम समाज को प्रेरितवान प्रेरणा दी या प्रेरित किया, फिर भी समाज को किस तरह प्रेरणा दी। शिक्षका शिक्षक कहते हैं गुरु गोविंद सिंहा वीर रसे सहज कवि आसीत। गुरु गोविंद सिंह वीर रस के सहज कवि थे। तस्य चंडी चरितम इति काव्ये स्वयं वीरगतिम प्राप्नुयाम, यानी तस्य उनके चंडी चरित नामक काव्य में अपने आप स्वयं अपने आप वीर गति को प्राप्त करें। इति प्रेरणा वाक्य ही समाजम प्रेरितवान, ऐसे प्रेरणा परक या ऐसे प्रेरणादायक वाक्यों से समाज को प्रेरित किया। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीर गाथाम सूचितवान, यानी विचित्र नाटकम नामक पुस्तक उनकी वीरता की गाथा को सूचित करती है। स्ववीर गाथाम वीरता की गाथा को सूचित करती है। आगे प्रताप कहता है कि गुरु गोविंदस्य अन्य वैशिष्ट्यानि कानि, गुरु गोविंद की अन्य अर्थात दूसरी विशेषताएं क्या हैं। शिक्षक कहते हैं कि कबीरा गुरु नानक सूरदासादय भक्ता आसन, यानी कबीर गुरु नानक सूरदास आदि के भक्त थे। गुरु गोविंदस्तु वीर भक्ता आसीत, गुरु गोविंद तो वीर और भक्त थे। सह हिंदू शक्तिम संगठितवान, उन्होंने हिंदुओं की शक्ति का संगठन किया। सर्वे समानाः एकमेव भगवतः ज्योतिः सर्वेषु ज्वलति इति तस्य अचलः विश्वासः आसीत। सर्वे समानाः सभी में समान रूप से एक ही भगवान की ज्योति जलती है, ऐसा उनका विश्वास था। सज्जनानाम संरक्षणाय, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टानाम विनाशाय, दुष्टों के विनाश के लिए, खड्गम गृहीत्वा तलवार ग्रहण करके, युद्धम कुरु युद्ध करो, खड्गस्य जयोस्तु तलवार की विजय हो, इति निनादम कुर्वन ऐसी घोषणा या युद्ध ध्वनि करते हुए बहूनि युद्धानि कृतवान बहुत से युद्ध किए। 1689 वर्षस्य अप्रैल मासतः, यानी सन 1689 के वर्ष के अप्रैल महीने से, मासतः महीने से, मृत्यु पर्यंतम यानी मृत्यु पर्यंत तक, शत्रुन भायतवान तेसाम हृदयसु कंपनम जनितवान, यानी शत्रुओं को भयभीत कर दिया। तेसाम उनके हृदय में कंपन जानितवान पैदा कर दिया। और हिंदू धर्मंच संरक्षितवान, और हिंदू धर्म की रक्षा की। विनीता कहती है तस्य मुक्ति ही कदा अभवत, उनकी मुक्ति कब हुई, कदा कब मुक्ति ही मुक्ति। तो शिक्षक कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंहा 42तमे वयसी, गुरु गोविंद सिंह के 42 वर्ष की आयु में 1708 तमे वर्षे, सन 1708 के वर्ष में अक्टूबर मासे, अक्टूबर के महीने की 7वें दिनांक को महाराष्ट्र से नांदेड़ प्रांते मुक्तिम प्राप्तवान, महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में
गुरु गोविंद सिंह ने मुक्ति प्राप्त की। तस्य उद्घोषम स्मरामः, उनके उद्घोष को या उनके उपदेश को स्मरामः याद करते हैं। क्या वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, यानी गुरु जी का खालसा, गुरु जी की फतेह। खालसा ईश्वरीय भवति, खालसा ईश्वरीय अर्थात ईश्वर है, और ईश्वरस्य विजयः निश्चितः, और ईश्वर की विजय निश्चित है। तो इस प्रकार से ये आपके पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पाठ के अभ्यास को पूरा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।